अगर आपके बाल भी लगातार झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैंने इस रेमेडी को पूरे 4 महीने तक लगातार यूज किया और इसका जो रिजल्ट मुझे मिला वैसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये कोई मार्केट का महंगा केमिकल या फिर मिनॉक्सिडिल बिल्कुल भी नहीं है। एक नेचुरल तरीका है जिसे घर पे आसानी से आप बना सकते हैं और इसे अपने बालों में यूज कर सकते हैं। लगातार यूज करेंगे तो आपके बाल ना सिर्फ रिग्रो करेंगे बल्कि आप देख पाएंगे कि आपके बालों की थिकनेस धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये हेयर लॉस तुरंत रोक देने का काम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि लगाया तुरंत ही रुक गया, लेकिन लगातार यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका हेयर लॉस रुकेगा और आपके बाल रिग्रो करेंगे, बालों की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होगी। अगर आपके बाल हर दिन झड़ रहे हैं और आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके बाल वापस से नहीं आ सकते, तो बस इस रेमेडी को ट्राई करके देखिए, आपके बाल डेफिनेटली वापस आएंगे और आपके बाल थिक भी होंगे साथ साथ। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये जो रेमेडी है इसे आपको डेली यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको लौंग लेना है। लौंग हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है। उसके साथ साथ एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे स्कैल्प को बहुत हेल्दी बना के रखता है। अब इसमें आपको 10-12 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल देना है। काली मिर्च के अंदर बहुत सारा पेपरिन पाया जाता है जो कि हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ इसके अंदर वार्मिंग इफेक्ट होता है। तो ये क्या करता है कि इनएक्टिव हेयर फॉलिकल्स को वेकअप करता है, जिससे कि उनमें से नए नए बाल आते हैं। मतलब बालों की रिग्रोथ में ये बहुत सपोर्ट करता है। अब इसमें आपको 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से, मतलब टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून के बराबर भृंगराज डालना है। ड्राई भृंगराज या फिर भृंगराज पाउडर आप ले लीजिए। उसके बाद इसमें जटामांसी और ड्राई हिबिस्कस फ्लावर डाल दीजिए। सारी चीज़ों को ड्राई पाउडर फॉर्म में ही आपको यूज करना है। अब इसे भिगोने के लिए आपको रोज वाटर का यूज करना है। देखिए, रात भर इन्हें भिगोने के लिए आपको छोड़ देना है रोज वाटर में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों का हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा एक्सट्रैक्ट, जो कि एक बहुत ही पावरफुल हेयर सीरम के फॉर्म में बदल जाएगा, जो हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम करता है। देखिए, हिबिस्कस, भृंगराज और जटामांसी, ये सारे ही चीजें हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। और इन सारी चीज़ों को हमने बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाया है क्योंकि इन सारी चीज़ों का हम एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। देखने में चाहे जितनी भी सिंपल, जितनी भी आपको ऑर्डिनरी लगे ये चीज़, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसे अच्छे से मैंने स्ट्रेन करने के बाद एक बॉटल में भर लिया है। इसमें मैं इसेंशियल ऑयल भी ऐड करने वाली हूँ, रोजमेरी इसेंशियल ऑयल पर्टिकुलरली, क्योंकि रोजमेरी इसेंशियल ऑयल आपके बालों को रिग्रो करने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसके 5 ड्रॉप ही आपको इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद आपको इसे यूज करने से पहले अपनी स्कैल्प को उस लायक बनाना है कि आपकी स्कैल्प में जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं वो थोड़े से एक्टिवेट हो जाएं और इस रेमेडी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएं ताकि उनको पूरा का पूरा फायदा मिले। इसके लिए आपको अपने स्कैल्प की डर्मा रोलिंग करनी है। तो अच्छे से पूरे स्कैल्प की डर्मा रोलिंग कर लीजिए। डर्मा रोलिंग आपको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही करनी है, उससे ज्यादा नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस रेमेडी को आपको डेली यूज करना है, तो हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार ही आप डर्मा रोलिंग करिए। बाकी इस हेयर सीरम को लगाते रहिए। बहुत ही अच्छे से हेयर सीरम को आपका स्कैल्प, आपके हेयर फॉलिकल्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उसका पूरा का पूरा आपके बालों को फायदा मिलेगा। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट रेमेडी है ये एक तरीके का हेयर मास्क है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम 20 ब्लैक पेपर ले लेना है। उसके बाद इसमें आपको भृंगराज ऐड करना है। फिर उसके बाद हमें इसमें ड्राई हिबिस्कस फ्लावर और जटामांसी ऐड करना है। 2 खड़ी जटामांसी मैंने ली है, बाकी 1 मुट्ठी के बराबर ड्राई हिबिस्कस फ्लावर ऐड कर लेना है। अगर आपके पास ये ड्राई फॉर्म में सारी चीजें नहीं है तो आप इन्हें पाउडर फॉर्म में भी खरीद सकते हैं। जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, जो जो चीजें मैंने यूज की हैं, सबका लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप चाहें तो वहां से जाके खरीद भी सकते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती हैं। ये हमारे घर पे ही मौजूद होती हैं, लेकिन हमें इनके गुडनेस के बारे में पता ही नहीं होता और इसीलिए हमें इनके फायदे भी नहीं मिल पाते, क्योंकि फायदे तो तभी मिलेंगे जब हम इन्हें यूज करेंगे। हमें से बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को यूज ही नहीं करते। अब इसमें आपको डालना है फेनुग्रीक सीड 2 टेबल स्पून के बराबर या फिर 4 टीस्पून के बराबर। देखिए, जो फेनुग्रीक सीड होता है इसके अंदर बहुत सारा लेसिथिन होता है जो कि हमारे डैमेज बालों को रिपेयर और कंडीशन करने में बहुत ही कमाल का होता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्कैल्प को क्लीन एंड हेल्दी बनाता है। हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए
स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब इसमें 2 टीस्पून के बराबर शिकाकाई पाउडर मैंने डाला है। शिकाकाई हमारे स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने में कमाल की होती है, हमारे बालों का जो नेचुरल पिगमेंट होता है उसको रिस्टोर करके रखने में बहुत कमाल की होती है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले और घने दोनों ही बने रहते हैं। अब इसमें आपको पानी डालना है, पानी डाल के ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसमें एक आंवला भी मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे पास फ्रेश आंवला है तो मैं फ्रेश आंवला यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप जब इन सारी चीजों को भिगो रहे हैं तो उसमें ड्राई आंवला डाल सकते हैं 1 चम्मच के बराबर, या फिर 1 चम्मच के बराबर इसका पाउडर डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश फॉर्म में ये है तो मैं इसे फ्रेश फॉर्म में ही यूज करूंगी। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में तो कमाल का होता ही है, साथ ही साथ हमारी स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं। डैंड्रफ हेयर लॉस के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है, तो उस दिक्कत को खत्म करने में ये कमाल का होता है। अब इन सारी चीजों को आपको ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है। इसे अच्छे से निचोड़ के स्ट्रेन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी जेल जैसी कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क आपको मिल जाएगा। वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। एक ऐसी चीज मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे खाना बहुत आसान है और वो इजिली मिल भी जाता है, लेकिन हमें से बहुत सारे लोग उसे कंज्यूम नहीं करते। देखिए, जब बालों को रिग्रो और ग्रो करने की बारी आती है तो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे आपको नहीं फोकस करना चाहिए, मेन फोकस आपको अपनी डाइट पे ही रखना चाहिए, क्योंकि डाइट के थ्रू ही हमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल रहे होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं। तो इसीलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं शेयर करने वाली हूं तो वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। अब देखिए, ये जो हेयर मास्क है इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। देखिए, इसका काम सिर्फ आपके स्कैल्प में ही नहीं, बालों की लेंथ में भी है, तो इसलिए दोनों चीजों को अच्छे से कवर करना है। और साथ ही साथ इन सारी चीजों का क्या रिजल्ट मिला मुझे अपने बालों में, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूं, ताकि आपको पता चले ये सारी चीजें सच में काम करती हैं या नहीं करती हैं। हालांकि मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ हमेशा, और मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग मुझ पे डाउट करते हैं। हालांकि ये ह्यूमन नेचर है कि सब पे डाउट करना, लेकिन इतना डाउट करना अच्छी बात नहीं होती। दूसरों पे डाउट तो ठीक है, लेकिन आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। जब मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ तो आप जाके इन सारी चीजों को गूगल पे, चैट जीपीटी पे चेक भी तो कर सकते हैं। तो आप चेक कर लिया करिए और जो आपका कंफ्यूजन है उसे खुद आप दूर कर लीजिए। ठीक है, इस हेयर मास्क को 1 घंटे बाद आपको वॉश कर लेना है। अब देखिए, बात कर लेते हैं डाइट की। बहुत ही सिंपल सी चीज है। वैसे तो इन जनरल आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ टाइम से करना चाहिए और सब कुछ हेल्दी रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं जो आपके बॉडी को एनर्जी भी दे और आपकी बॉडी को एनफ न्यूट्रिएंट भी दे, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको 1 मुट्ठी के बराबर ब्लैक वाली रेजिन लेनी है, उसे रात भर भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे स्ट्रेन कर लीजिए, खाली पेट उसका पानी आप पी लीजिए। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। बाकी जो रेजिन है उसे आप खाइए। रेजिन के अंदर विटामिन सी, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। हेयर लॉस भी रोकते हैं, बालों को रिग्रो भी करते हैं। आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को लगातार 4 महीने फॉलो करने के बाद मेरे बालों में आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यू ग्रोथ आपको दिख रहे होंगे बालों की। तो ये जो छोटे छोटे बाल हैं ये मेरे रिसेंटली रिग्रो किए हुए बाल हैं और मैं इन रेमेडीज को हमेशा यूज करती हूँ, इसलिए मेरे बाल हमेशा रिग्रो करते रहते हैं। सिर्फ आगे नहीं, पीछे भी मेरे बहुत सारे नए नए बाल आए हैं। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है सच में। तो आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे बाल पीछे भी हैं। आप देख सकते हैं ये जो बाल हैं ये रिसेंटली रिग्रो किए हुए बाल हैं और बहुत सारे नए नए बाल मेरी पूरी मांग में नजर आते हैं। जब मैं अपनी मांग करती हूँ तो बहुत सारे बाल खड़े रहते हैं छोटे छोटे छोटे। तो ये सारी रेमेडी सच में बहुत काम करती हैं। और साथ ही साथ ये जो रेमेडी है, मतलब ये जो हेयर मास्क मैंने आप लोगों को बताया, ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में कमाल का होता है। आप देख सकते हैं मेरे बाल आपको ड्राई और डैमेज नहीं लग रहे होंगे। हालांकि मेरे बालों की पोरोसिटी हाई है, ड्राई और रफ दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन रेमेडीज़ की बदौलत मैंने अपने बालों को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप इन सारी चीज़ों को लगातार फॉलो करते हैं तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ आप अपनी डाइट को प्रायोरिटी दीजिएगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बिजी मत रहिएगा, डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप हेल्दी हेयर चाहते हैं तो। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।